हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स का पार्ट 2। मॉडल्स के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ विल, शैल, वुड और शुड का यूज़। तो आज हम करेंगे यूज़ ऑफ कैन, कुड, मे, माइट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं कैन से। तो कैन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? कैन का यूज़ हम करते हैं जब एबिलिटी की बात हो, हमारी योग्यता की बात हो कि भी हमारे अंदर उतनी कुछ काम करने की योग्यता है। तो आई कैन सोल्व द सम, यहाँ पे कैन किस लिए यूज़ हुआ है कि भाई उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी उसकी दिमाग में इतनी योग्यता है कि भाई वो उस सोल को सम कर सकता है, वो कह रहा है। तो ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो किसी की योग्यता के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस रिवर को पार कर सकता है तैर करके। कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, तो यहाँ पे जैसे हम योगा करते हैं, शीर्षासन करते हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, क्या अंदर तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि तुम शीर्षासन कर सको। तो परमिशन की जहाँ तक बात आती है, तो परमिशन हम देने के लिए भी यूज़ करते हैं और परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी अ फिल्म इफ़ यू लाइक, भाई तुम फिल्म देख सकते हो यदि तुम पसंद करो तो। यू कैन गो होम इफ़ यू हैव डन योर वर्क, भाई तुमने अगर अपना काम कर लिया है तो तुम घर जा सकते हो। तो उसको परमिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे कैन का यूज़ हम कर सकते हैं। पिछले दो सेंटेंसेज में हम परमिशन देने की बात करते हैं, यहाँ पे हम परमिशन लेने की बात करेंगे कि भाई कैन आई यूज़ योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है पीछे, तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम परमिशन मांग रहे हैं किसी से, तो इस तरीके से भी हम कैन का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम कैसे करते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी, संभावना की जब हम बात कर सकते हैं भाई ऐसा हो सकता है ऐसा, तो इस तब हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे डेथ कैन कम एनी टाइम, भाई मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, मृत्यु आ सकती है, मौत किसी भी समय आ सकती है। ही कैन रीच हेयर एनी टाइम, तो भाई वो कभी भी किसी भी समय यहाँ पर पहुँच सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो इसके बाद जब हम कैपेसिटी और पावर की बात करते हैं, भाई हमारे अंदर इतनी पावर है या नहीं है, तो कितनी शक्ति है हमारे अंदर। तो आई कैन लिफ्ट दिस हैवी टेबल, भाई वो कह रहा है भाई मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है मेरे अंदर, इतनी ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं इस हैवी टेबल को भी उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे कैपेसिटी की बात होगी। और यहाँ पे देखो पावर की बात होगी कि भाई रिमिट करना, फाइन रिमिट कौन कर सकता है स्कूल में, तो हेडमास्टर कैन रिमिट योर फाइन। तो हेडमास्टर जो है वो तुम्हारे जो स्कूल में जो फाइन लगा है उसको माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनके पास एक पावर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुड का यूज़। तो कुड के यूज़ में क्या होता है कि भाई जैसे कि भाई इनडायरेक्ट स्पीच के लिए हम, तो कैन का पास्ट रूप होता है ये, तो कैन के पास्ट रूप में जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोई बात कहते हैं, किसी की कही हुई बात को हम दोहराते हैं, तो हम कैन का यूज़ करते हैं पास्ट में। जैसे मोहन सैड ही कुड सोल्व द सम, भाई मोहन ने कहा, मतलब किसी और की कही हुई बात को हम बता रहे हैं कि भाई वो इस सम को कर सकता था। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हिम, भाई उसने मुझसे पूछा, ये भी पास्ट की बात है क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है सेड और आस्क्ड, तो ये पास्ट की बात है, तो इसीलिए यहाँ पे कुड का यूज़ होगा। तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हिम, उसने मुझसे पूछा कि यदि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ तो। ठीक है, तो इस तरीके का ये प्रश्न है। तो इसके बाद जब हम पास्ट में परमिशन की कोई बात करते हैं कि भाई हमने कोई परमिशन ली थी पास्ट में या फिर किसी ने हमें दी थी, तो फादर सैड, यहाँ पे पास्ट फॉर्म आ गई, तो दैट ही कुड सी द फिल्म, भाई फादर ने कहा कि वो फिल्म देख सकता था, भाई फादर ने इजाज़त दे दी थी मुझे। तो शी आस्क्ड मी इफ़ शी कुड मीट मी, भाई उसने मुझे पूछा, ये पास्ट की बात बताई जा रही है क्योंकि यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म है। तो शी आस्क्ड मी इफ़ शी कुड मीट मी, भाई उसने मुझसे पूछा कि वो मुझसे मिल सकती थी। तो इस तरीके से कैन का पास्ट रूप में जब सकने की बात हो तो हम कुड का यूज़ करते हैं। अब पास्ट में जब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो जैसे इफ़ ही हैड मनी, ठीक है, तो यहाँ संभावना की बात हो रही है कि इफ़ ही हैड मनी, यदि उसके पास पैसे होते, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी संभावना, तो वो क्या कर सकता था, ही कुड बाय ए स्कूटर, तो वो एक स्कूटर खरीद सकता था यदि उसके पास पैसे होते। तो यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है। तो आई वंडर्ड, भाई मुझे वंडर हुआ था वेदर द न्यूज़ कुड बी ट्रू, ठीक है, भाई उसको ये पहले हुआ था कि भाई ये न्यूज़ सच हो सकती है, भाई उसको जब पुरानी बात है तो इसलिए इसमें कुड का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए कैपेसिटी और एबिलिटी की फिर बात आती है, तो पास्ट में जब इनकी बात आएगी तो कुड यूज़ करेंगे। देखो अब देखो कैपेसिटी कितनी थी उसके अंदर, किसी बंदे के अंदर, कोई अब बड़ी उम्र का हो गया है, बड़ा हो गया है, बुजुर्ग हो गया मान लो, और वो बात बताता है आई कुड स्विम, भाई मैं तैर सकता था। व्हेन, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी कि भाई आई वॉज यंग, भाई जब मैं, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, जब मैं यंग था तो मैं तैर सकता था। इसका मतलब वो अब नहीं तैर सकता, उसके अंदर अब कैपेसिटी एबिलिटी नहीं रही है, उतनी ताकत नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए ये कैन का पास्ट रूप है। तो शी कुड सोल्व द सम व्हेन शी वाज ओनली 5 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे कह रही है शी कुड सोल्व, भाई वो सॉल्व कर लेती थी। ठीक है, ये भी तो पास्ट कर सकती थी कि अभी कब कर सकती थी, जब वो केवल 5 साल की थी तब वो सॉल्व कर लेती थी, मतलब तब उसको क्वेश्चंस सॉल्व करने आते थे। तो जहाँ तक मे की बात है, तो मे को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम फॉर्मल परमिशन ले रहे हो, किसी जैसे ऑफिस में जाके किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, या फिर इसी तरीके से जब हमें किसी से औपचारिकता
निभानी हो तब हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, जैसे आप लोग स्कूल क्लासरूम में जाने से पहले अपने टीचर से फॉर्मली परमिशन लेते हो, या फिर कोई ऑफिस में जाके आप लेते हो किसी ऑफिसर से, तो येस यू मे, तो इस तरीके से मे का यूज़ होगा फॉर्मल परमिशन में। मे आई यूज़ योर बुक, मान लो आप किसी को नहीं जानते या फिर जानते हैं तो वो आपसे बड़े हैं, तो आप उनसे फॉर्मली परमिशन लेते हो, तो तब भी आप इसी तरीके से मे का यूज़ करेंगे, येस यू मे यूज़ इट। तो जब हम विश की बात आती है, प्रेयर की बात आती है और ब्लेसिंग्स की बात आती है, तब भी हम मे का यूज़ करते हैं। इसके साथ हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ मिलेगा, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे एक ब्लेसिंग दी जा रही है, ठीक है, विश की जा रही है, एक प्रे की जा रही है, तो यहाँ पे मे का यूज़ हुआ है। मे आई एबल टू क्रॉस द रिवर, क्या मैं इस रिवर को क्रॉस कर सकता हूँ, ठीक है, मे आई बी एबल टू क्रॉस द रिवर, तो यहाँ पे भाई वो कह रहा है कि भाई काश मैं इस रिवर को पार कर सकता, मतलब उसकी विश है ऐसी कि भाई मे आई बी एबल टू क्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मे गॉड ब्लेस हर विद अ सन, भाई भगवान उसको एक बेटा दे, तो इस तरीके से भी उसको उसके लिए प्रे की जा रही है यहाँ पे। तो जब भी प्रे, विश और ब्लेसिंग की बात आएगी तो हम मे का यूज़ करेंगे। तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी की बात है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट में रेन। अब ये देखो कि इसका मतलब संभावना जब थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं, जैसे क्योंकि क्लाउड्स भी हैं स्काई में और वहाँ पे बारिश की भी बात हो रही है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी मे में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मोहन में रीच हेयर एनी टाइम, तो मोहन किसी भी टाइम यहाँ पर पहुँच सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब उन्हें जानकारी है कि मोहन को यहाँ पर आना है, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम मे का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, पर्पज़ के लिए जब हम यूज़ करते हैं, कोई हमारा पर्पज़ हो तो हम कैसे यूज़ करते हैं। पर्पज़ के लिए हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब सो दैट लगा हुआ मिले तब भी हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कोई हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद सो दैट लगा होना चाहिए। जैसे वी ईट फर्स्ट फॉर्म है, फिर सो दैट आ गया, भाई हम खाते हैं, सो दैट ताकि वी मे लिव, तो यहाँ पे मे का यूज़ हो गया ताकि हम जिंदा रह सकें। इसका पर्पज़ हो गया क्या, जिंदा रहना। तो यहाँ पे आई गो टू स्कूल, भाई मैं स्कूल जाता हूँ, फर्स्ट फॉर्म आ गई, सो दैट आई मे बिकम ए ग्रेट मैन, ताकि मैं एक महान आदमी बन सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पर्पज़ के लिए सो दैट जब आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ तब हम मे का यूज़ करते हैं। पास्ट की जब किसी पॉसिबिलिटी की बात आती है, जैसे ही मे हैव रीच्ड कानपुर, तो भाई यहाँ पे भाई वो पहुंच गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की पॉसिबिलिटी की जब बात आती है तो हम मे के साथ हैव लगा करके और पास्ट की पॉसिबिलिटी को व्यक्त करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है कि भाई वो भाई ऐसी संभावना है कि वो कानपुर पहुंच गया होगा। तो यू मे हैव हर्ड अबाउट अकबर, भाई ऐसी संभावना की जा रही है कि तुमने अकबर के बारे में तो सुना ही होगा, तो इस तरीके से भी यहाँ पे मे हैव का यूज़ होता है। तो अब हम माइट का यूज़ देखते हैं। तो माइट कहाँ पर लगता है, तो माइट जो है वो मे का पास्ट प्रूफ होता है। आई आस्क्ड हिम इफ़ आई माइट यूज़ हिज बुक, भाई मैंने उससे पूछा, यहाँ पे पास्ट फॉर्म आ गई है। तो जैसे वहाँ पे ये कह रहा था कि भाई इफ़ आई मे यूज़ योर बुक, तो इस तरीके की वो परमिशन, मे आई यूज़ योर बुक इस तरीके से कह रहा था, तो लेकिन यहाँ पे उसकी पास्ट फॉर्म आ गई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई आई आस्क्ड हिम इफ़ आई माइट यूज़ हिज बुक, आई आस्क्ड हिम सेकेंड फॉर्म आ गई है, पास्ट फॉर्म आ गई है, तो इफ़ आई माइट यूज़ हिज बुक, तो यहाँ पे इस तरीके से उस पास्ट की परमिशन की बात आ गई है। तो माई फादर टोल्ड मी दैट आई माइट सी ए पिक्चर, भाई मेरे फादर ने मुझे मतलब कहा, कब कहा, पास्ट में कहा, मतलब मेरे फादर ने किसी को बता रहा है ये बात, तो मेरे फादर ने कहा कि भाई मैं पिक्चर या फिल्म देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये पास्ट की परमिशन की बात आ गई। तो इसके बाद पास्ट की पॉसिबिलिटी की जब बात आती है तब भी हम माइट का यूज़ करते हैं। द डॉक्टर सेट, ठीक है, ये देखो ये पास्ट की बात हो गई, ठीक है। तो इसके बाद पॉसिबिलिटी की बात आ रही है। तो पॉसिबिलिटी में क्या है कि भाई डॉक्टर पॉसिबिलिटी कर रहा है कि भाई पेशेंट रिकवर हो सकता था, तो इस तरीके से कि भाई ये डॉक्टर की कही हुई बात कोई बताई जा रही है कि भाई पेशेंट के बारे में डॉक्टर ने ऐसा कहा था। ही माइट हैव डन द मिसचिफ, भाई उसने गलती की होगी, तो ये भी पास्ट की जब पॉसिबिलिटी की बात है तो भाई उसने गलती की होगी, तो यह भी पास्ट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस जब विश हम करते हैं पास्ट में, तो पास्ट में जैसे आई विश्ड, भाई मैंने विश करी थी दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन, कि भाई मेरी इच्छा थी कि भाई मैं एग्जामिनेशन को पास कर सकूं, तो इस तरीके से उसकी इच्छा थी, तो माइट का यूज़ हमने किया है। तो मोहन विश्ड, मोहन ने भी विश करी थी दैट हिज सिस्टर माइट विन द रेस, कि उसकी सिस्टर जो है वो रेस जीत सकती थी। तो यहाँ पर आप ये देखो कि जब रिमोट पॉसिबिलिटी की बात आती है, कोई मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो संभव नहीं है, मतलब बहुत काफ़ी दूर है, ठीक है। तो आई माइट गो टू द मार्केट बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आई माइट गो टू द मार्केट, भाई मैं मार्केट जा सकता था बट आई एम नॉट श्योर, जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, तो वो श्योर नहीं है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो ही माइट कम
इफ़ ही गेट्स टाइम, यदि वो आएगा, यदि उसके पास टाइम हुआ, तो भाई उसकी संभावना है, लेकिन कोई ऐसा उसका पक्का नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो द प्राइसेस माइट फॉल डाउन अ लिटिल, तो भाई ऐसी थोड़ी सी संभावना है, कुछ नहीं पता, उसको कंफर्म नहीं है, तो बात कंफर्म नहीं है, लेकिन वो वैसी बात हो रही है कि भाई रेट गिर सकते हैं, भाई प्राइसेस डाउन आ सकते हैं। तो ऐसी इस तरीके की मतलब ये रिमोट पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में बात कह तो देते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं होता है। तो इसके बाद जैसे सो दैट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, जब पहले तो थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ सो दैट यूज़ कर रहे थे हम, तब हम मे लगा रहे थे। तो यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म आती है तो हम उसमें मे की जगह माइट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे ही डाइड, ठीक है, सो दैट हिज कंट्री माइट सर्वाइव, भाई वो डाइड हो गया, मतलब उसने शहीद हो गया वो, ताकि उसकी कंट्री बच जाए। ठीक, तो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने मेहनत करी, वर्कड सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है, सो दैट ही माइट पास, ताकि वो पास हो जाए। ही इफ़ ही वर्कड हार्ड, यदि वो मेहनत करता तो क्या हो जाता, तो वो ही माइट गेट फर्स्ट प्राइज़, तो वो फर्स्ट प्राइज़ ले सकता था। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जब हम सो दैट आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम माइट का यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेकंड पार्ट था मॉडल्स का, ये हो गया है फिनिश। तो आपने वीडियो देखी, इसके लिए थैंक यू। आप इसको बार बार इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगर आप नए हैं चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय।